Very good afternoon, dear students. This is our third lecture of Fourier series. So in this lecture we are going to solve some examples. So this is our second example. So here we show that this pi e to the power kx is equals to this e raised to 2k pi minus 1 into 1 plus 2k plus summation of. Now here we are going to express this pi e to the power kx in terms of sine and cosine series. Means definitely here we will find Fourier series. Okay. But here what is our f of x? So here we find value of this pi e to the power kx. So this is our f of x. Okay. Now see, this function is defined in interval 0 to 2 pi. Okay. So interval 0 to 2 pi means your interval is फुल रेंज है ना. सीरीज हमें फुल रेंज में डिफाइन करनी है. ओके. और क्या है अपना इंटरवल 0,2 पाई. ओके. सो जब अपना इंटरवल 0 to 2 पाई मतलब पाई के फॉर्म में रहता है तब एंगल में पाई नहीं रहता. सो एंगल विल बी ओनली nx. ओके. सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज. ओके. वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर ऑब्जर्व करना है या एंगल क्या लिया है हमने सिर्फ nx because interval is in terms of pi. Okay. Afterwards our usual formula of a0 क्या होता है 1 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi f of x dx. बाद में क्या करना है f of x की वैल्यू पुट अप करनी है. क्या है अपना f of x pi e to the power kx. ओके. सो पाई कांस्टेंट है और e to the power kx का इंटीग्रेशन आता है e to the power kx upon k. बट दिस pi and this 1 by pi get cancelled. Okay, then we apply limits from 0 to 2 pi. Upper limit minus lower limit gives us e raised to k into 2 pi upon k minus lower limit अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट अप की तो e raised to 0 divided by k. But we know e raised to 0 क्या होता है 1. Okay, and hence our value of a0 is e to the power. Now here I write 2k pi e raised to 2k pi. ओके. देन डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन हो सकती है. माइनस ई रेज टू 0 को हम रिप्लेस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय के. ओके. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ a0. इसके बाद हम क्या निकालते हैं an एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ an 1 बाय पाई इनटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल दैट इज 0 to 2 पाई f of x. an की फॉर्मूला में f of x के साथ होता है cos और इंटरवल पाई के फॉर्म में है. सो एंगल होता है nx. ओके. इक्वल्स टू 1 बाय पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अपनी पाई e रेज टू के एक्स कॉस nx dx. बाद में क्या होगा पाई पाई कैंसिल होगा और e रेज टू के एक्स इंटू कॉस nx के लिए जनरलाइज बाय पार्ट लगेगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दे दिए हैं है ना. क्योंकि यहाँ पर देखिए e टू द पावर kx का डेरिवेटिव भी कहीं पर वैनिश नहीं होता और cos nx को भी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी वैनिश नहीं होता. इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या तो फिर जनरलाइज बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं होगा. ओके. सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं. सो वी हैव स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax इंटू cos bx है ना. अपने पास ये फॉर्मूला है. क्या होता है इंटीग्रेशन e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस का इंटीग्रेशन है इसलिए cos bx प्लस b साइन bx. ओके. अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा. सो यहाँ पर अपनी a की वैल्यू क्या है a मीन्स व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल टर्म. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है k. ओके. सो सिंपली हम क्या करेंगे a को k से रिप्लेस करेंगे और b की वैल्यू क्या है b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इन एंगल. तो यहाँ पर एंगल में x का कोएफिशिएंट क्या है n मतलब हम b को रिप्लेस करेंगे n से. ओके. और अपना इंटीग्रेशन अब देखिए क्या आएगा. सो an इज इक्वल्स टू अब e रेज टू के एक्स क्या आएगा e रेज टू के एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a cos bx. a की वैल्यू क्या है k इंटू cos b की वैल्यू nx प्लस b इंटू दैट मीन्स n इंटू साइन nx. Okay, so this is required integration, but here we have limits.
Okay, so we have to apply limits from 0 to 2 pi. So apply limits. Okay, now complete term पर लिमिट अप्लाई होगा. अब अपर लिमिट पहले फाइंड होगा. ओके, सो अपर लिमिट के लिए x को हम रिप्लेस करेंगे 2 पाई से. ओके, सो an इज इक्वल्स टू, देखिए अपना an आएगा. सो अपर लिमिट आएगा e टू द पावर, x को हम 2 पाई से रिप्लेस करते हैं. सो e टू द पावर k इंटू 2 पाई अपॉन k स्क्वायर एंड n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इनको एज इट इज रखना है, राइट. इंटू k इंटू कॉस n, x की वैल्यू 2 पाई प्लस n इंटू साइन n इंटू x की वैल्यू फिर से क्या रखेंगे हम 2 पाई, है ना. बट वी नो कॉस n 2n पाई क्या होता है, यहाँ पर 2 भी है. अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1, है ना. और साइन 2n पाई इज ऑलवेज 0. ओके, नाउ this is only upper limit. Now due to lower limit we put here minus sign. Okay, now let us see lower limit find करना है. So what is our lower limit? 0. Okay, so see, हाँ, अब x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुटअप की तो यहाँ पर मिलेगा e टू द पावर 0, है ना. e टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. Okay, into now bracket k into cos 0 plus n into sin 0. Okay, अब फिर से क्या करना है, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 and sin 0 is 0. Now by putting values of these trigonometric functions, our an takes the form. So an is e to the power 2k pi अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ओके, यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या बचेगा k इंटू 1 दैट इज k प्लस n इंटू 0 आएगा 0. मीन्स यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा हमें इंटू k. ओके, माइनस लोअर लिमिट e रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. अब देखिए ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा k इंटू 1 दैट इज k प्लस n इंटू 0 इज 0. सो सिंपली रिमेन हियर k. ओके, अब इन दोनों टर्म से हम k अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. ओके, एंड हेंस आवर an बिकम्स e, अगर मैंने e टू द पावर k अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा e रेस टू 2k पाई माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा सिंपली 1. ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ an. अब क्या फाइंड करना है bn. ओके, तो फिर से bn के लिए फॉर्मूला आएगा 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल f ऑफ x साइन nx dx इक्वल्स टू 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई. अब f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे हम k e टू द पावर kx इंटू साइन nx dx. ओके, फिर से यहाँ पर क्या होगा पाई पाई गेट, हाँ सॉरी यहाँ पर पाई e टू द पावर kx है, पाई पाई गेट कैंसिल. और फिर से यहाँ पर y पार्ट अप्लाई नहीं होगा तो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है. तो अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अभी देखिए इसी रिजल्ट में मैं चेंजेस करती हूँ, ठीक है. या तो फिर वंस अगेन आई नोट द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax इंटू साइन का निकालना है हमें इंटीग्रेशन, राइट. साइन bx का फॉर्मूला होता है e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a इंटू साइन का लेना है इसलिए साइन टर्म a साइन bx. और जब आप साइन का इंटीग्रेशन लेते हो तो मिडल में आता है माइनस साइन b cos bx. ओके, और फिर से यहाँ पर क्या करना है a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल टर्म. सो हियर a इज इक्वल्स टू k, राइट. और b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x in angle, so b is equals to n. Okay, so by putting these values of a and b, our bn becomes 1 upon pi. Sorry, pi already get cancelled. हाँ,
तो सिर्फ मिलेगा हमें इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर के एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओके, इनटू a sin bx, दैट मीन्स k sin nx माइनस n cos nx, और लिमिट भी है भाई, सो वी अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, ओके। तो सबसे पहले अप्लाई करना है अपर लिमिट, सो bn इक्वल्स टू e टू द पावर, अपर लिमिट है x इक्वल्स टू 2 पाई, ओके, सो e रेज टू k इंटू 2 पाई, दैट इज e रेज टू 2 k पाई अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू, देखिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, k इंटू साइन 2n पाई मिलेगा, बट साइन 2n पाई क्या होता है, 0 होता है, ओके, सो k इंटू 0 क्या आएगा, 0, ओके, माइनस n इंटू कॉस n 2 पाई, दैट इज कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई क्या होता है, 1, ओके, सो n इंटू 1 इज n, ओके, दिस इज अपर लिमिट। नाउ ड्यू टू लोअर लिमिट माइनस साइन, लोअर लिमिट के लिए हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, सो e रेज टू 0 अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू k इंटू साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0, सो अगेन k इंटू 0 इज 0 माइनस n इंटू कॉस 0 फिर से होता है 1, है ना, तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी टर्म रिमेनिंग है, सो bn आएगा अपना, सो इन दोनों टर्म में से हम देखिए यहाँ पर माइनस n भी हम कॉमन ले सकते हैं, दूसरा 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं, ओके, तो अपना bn आएगा माइनस n कॉमन लिया अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा e टू द पावर 2k पाई, यहाँ पर मिडल में माइनस साइन है, माइनस e रेज टू 0 क्या आएगा, 1, ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ bn, ओके। अब फाइनली क्या करना है, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a0, an and bn in our standard Fourier series, ओके, एंड therefore from equation 1, मैंने एक्चुअली इक्वेशन 1 यहाँ पर रख किया है, बट नाउ वी लर्न द स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज, राइट, हाँ, सो अपना फोरियर सीरीज आएगी, therefore required Fourier series is f of x इक्वल्स टू, बट अपना f of x क्या लिया है हमने, पाई e टू द पावर kx इक्वल्स टू क्या होता है, a0 बाय 2, बट a0 की वैल्यू क्या थी अपनी, a0 की वैल्यू e टू द पावर 2k पाई माइनस 1 अपॉन k, है ना, सो a0 बाय 2 आएगा e टू द पावर 2k पाई माइनस 1 अपॉन 2k, okay, this is a0 by 2 plus summation where n कहाँ से स्टार्ट होगा, a0 के बाद आता है 1, है ना, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, an, अब an की वैल्यू क्या है अपनी, an इज k अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर e रेज टू पावर 2k पाई माइनस 1, okay, this is an into cos nx, right, plus bn की वैल्यू क्या है अपनी, माइनस n इंटू e रेज टू पावर 2k पाई माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब bn के साथ में क्या होता है, साइन nx, ओके, और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा हर एक टर्म में आपको e रेज टू पावर 2k पाई माइनस 1 की टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, सो थ्रू आउट वी टेक दिस टर्म कॉमन एंड हेंस वी गेट पाई e रेज टू kx इक्वल्स टू e रेज टू 2k पाई माइनस 1 हमने थ्रू आउट कॉमन लिया, ओके, अब देखिए यहाँ पर आएगा, हाँ, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या बचेगा, अगर हमने ये न्यूमरेटर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 2k, राइट, so 1 upon 2k, okay, plus summation where n varies from 1 to infinity, यहाँ से हमने ये वाली टर्म थ्रू आउट बाहर ली है, तो सिंपली बचेगा यहाँ पर k cos nx अपॉन आएगा k स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर,
अब सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, माइनस एन साइन एन एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। सो हियर वी राइट माइनस एन साइन एन एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना, हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो इन दिस वे we prove the required result. Now I take next example. Now I take third example. So here we are going to find Fourier series of f of x. f of x is defined in two sub intervals. ओके, तो यहाँ पर इंटरवल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको जितने भी सब इंटरवल्स दिए हैं उन सबको कंबाइन करेंगे। ओके, सो इंटरवल आएगा 0 to 1 और 1 to 2 को अगर हमने कंबाइन किया तो अपना इंटरवल क्या आएगा, 0 to 2। क्या आएगा इंटरवल, 0 to 2। अगर आपको 3 सब इंटरवल्स दिए हैं तो देन वी कंबाइन ऑल द 3 सब इंटरवल्स, बट यहाँ पर सिर्फ 2 है, 0 to 1, 1 to 2, तो कंबाइनली क्या आएगा, 0 to 2। ओके, सो हियर f of x is defined in 0, 2। Got this? Okay, now इंटरवल क्या है अपना, 0 to 2। अब मैंने आपको 3 टाइप की फुल रेंज सीरीजेस बताई थी, एक्चुअली 4 टाइप की है। हाँ, सो कौन सी है, c, c प्लस ट्वाइस एल, बाद में आती है 0 to 2l और 0 to 2 पाई। अगर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर इंटरवल में पाई की टर्म है क्या, नहीं, मतलब आपका जो इंटरवल है वो 0 to 2l के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, 0, 2l। ओके, तो सबसे पहले हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 to 2 को हम कंपेयर करेंगे 0, 2l के साथ, तो अपनी 2l की वैल्यू आएगी 2, है ना। 2l की वैल्यू क्या आएगी, 2। सो l इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, दैट इज l इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो 2l इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स l इक्वल्स टू 1। ओके, अब अपना एंगल क्या आएगा, जनरली अपने फोरियर सीरीज में एंगल क्या होता है, n पाई x अपॉन l, बट 0, 2 पाई के वक्त आपका एंगल nx से क्यों मिला है, क्योंकि n पाई x अपॉन l में l की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पर, पाई। सो n पाई x अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसिल, सो एंगल क्या आता है आपका nx। बट यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, l इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर हमने l की वैल्यू 1 पुट अप की तो अपना एंगल आएगा n पाई x डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स एंगल इज n पाई x। ओके, और 0 to 2 पाई के लिए हम डायरेक्टली एंगल क्या लेते हैं, nx। ओके, सो यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे एंगल। सो n पाई x अपॉन l विल बी n पाई x, क्योंकि l की वैल्यू 1 है। ओके, एंड देयरफॉर फूरियर सीरीज ऑफ f of x इन कौन से इंटरवल के लिए, 0, 2 के लिए लिखना है अब हमें। ओके, सो इट इज f of x इक्वल्स टू a0/2। यहाँ पर a0 लिया है इसलिए n स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, 1 to इंफिनिटी। an cos जनरली क्या होता है, n पाई x बाय l, बट उसकी वैल्यू क्या है, n पाई x। यहाँ पर एंगल की तरफ आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंटरवल में अब पाई नहीं है। ओके, प्लस bn साइन n पाई x। ओके, फिर से यहाँ पर हमने एंगल क्या लिया है, n पाई x। वी डिनोटेड इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से अपना यूजुअल फॉर्मूला यूज करना है a0 an और bn का। ओके, तो a0 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/l। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/l, बट l की वैल्यू है 1, सो 1/1 इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल। क्या है गिवन इंटरवल, 0, 2 f of x dx। बट अपना जो f of x है वो थ्रू आउट 0 to 2 के लिए डिफाइंड हुआ है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 0 to 2 को 2 सब इंटरवल्स में स्प्लिट करना है, 0 से 1 तक और 1 से 2 तक। ओके, तो इन बिटवीन 0 to 1 f of x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे हम, पाई x, और 1 to 2 के लिए f of x क्या रहेगा, 0। ओके, सो 1/1 इज 1। अब 0 to 2 को हम स्प्लिट करेंगे
0 to 1 प्लस 1 to 2 में, है ना। यहाँ पर आएगा आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट 0 to 1 में आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, पाई एक्स देन डी एक्स प्लस 1 to 2 में एफ ऑफ एक्स है 0 डी एक्स, मतलब एक कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, 0। ओके, मतलब आपको सिर्फ ये फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ओके, सो देखते हैं हम a0 की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिए a0 इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। अब x का इंटीग्रेशन क्या आता है, x स्क्वायर बाय 2, है ना। तो पाई x स्क्वायर बाय 2। ओके, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा, लिमिट्स अप्लाइड फ्रॉम 0 to 1। ओके, x वैरीज फ्रॉम 0 to 1, और सेकंड इंटीग्रेशन तो 0 बन चुका है। ओके, बिकॉज हियर इज इंटीग्रैंड इज 0। ओके, अब अपर लिमिट अप्लाई करना है, x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट अप की तो अपना a0 आएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई अपॉन 2, तो पाई बाई 2 माइनस इसका लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट अप कर दी तो कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, 0। ओके, सो अपनी a0 की वैल्यू क्या मिली है हमें, पाई बाय 2। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ a0। अब आगे में क्या करना है, हमें an फाइंड आउट करना है ना। सो an कैसे डिफाइन होता है, फिर से 1 बाय l, दैट मीन्स 1 बाय 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल दैट इज 0 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू, हाँ an के फॉर्मूला में क्या होता है एफ ऑफ एक्स के साथ, कॉस की टर्म, बट अब एंगल क्या है अपना n पाई x, तो यहाँ पर आएगा अपना कॉस n पाई x dx। फिर से एफ ऑफ एक्स 0 to 2 में डिफाइन नहीं होगा, तो 0 to 1 प्लस 1 to 2। ओके, अब 0 to 1 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई x। ओके, सो पाई x इंटू कॉस n पाई x dx। ओके, प्लस 1 to 2 में एफ ऑफ एक्स क्या है, 0, सो 0 इंटू कॉस एन एक्स, कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, 0, और 0 का इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या आता है, 0। ओके, तो मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ सेकेंड इंटीग्रेशन तो थ्रू आउट क्या बन गया, 0। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन को अब इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से, और अगर हमने पाई एक्स को u कंसिडर किया है ना, और कॉस एन एक्स को अगर हमने v कंसिडर किया, तो इजीली जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप्स इट गेट वैनिश्ड, मतलब यहाँ पर जनरलाइज बाय पार्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बाय जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अपना an आएगा। क्या होता है जनरलाइज बाय पार्ट्स, जैसे सिंपल बाय पार्ट्स के हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट होगी, है ना। क्या होती है अपनी सिंपल बाय पार्ट्स की स्टार्ट, u एज इट इज, दैट इज पाई x एज इट इज, है ना, इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, है ना। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन n पाई x, बट हम डेरिवेटिव के एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। n पाई x में n पाई कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव आता है 1। ओके, बाद में क्या करते हैं हम, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते हैं, सो माइनस, अब पाई x का डेरिवेटिव, पाई तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आएगा 1, मतलब पाई x का डेरिवेटिव आएगा पाई इनटू, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ओके, सो माइनस कॉस n पाई x डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी n पाई है, और फिर से अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एंगल से डिवाइड करते हैं देन वी गेट n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट वी टेक प्लस साइन, है ना, और पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0। सो नेक्स्ट टर्म्स आएगी क्या, नहीं, यहाँ पर बाय पार्ट्स स्टॉप होगा। ओके, और यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो क्या है अपने लिमिट्स, 0 to 1। ओके, लिमिट्स क्या है, 0 to 1। ओके, अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फर्स्ट, सो वी पुट x इक्वल्स टू 1,
तो इक्वल्स टू पाई इंटू 1 इज पाई इंटू यहाँ पर x को अगर 1 से रिप्लेस किया तो साइन n पाई मिलेगा, बट साइन n पाई क्या होता है 0 है ना, सो ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी 0, सो नो नीड टू राइट। ओके, सो इस टर्म का अपर लिमिट आएगा 0। अब लोअर लिमिट के लिए हम x की वैल्यू 0 अगर पुटअप करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म ही 0 बन जाएगी, मतलब ये कंप्लीट टर्म 0, मतलब इस टर्म का अपर और लोअर लिमिट दोनों भी हमें क्या मिलेंगे 0। क्यों 0 आ रहे हैं, बिकॉज साइन n पाई इज 0 एंड साइन 0 इज 0। ओके, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ टर्न करते हैं ना, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ओके, पाई इंटू, अब x की वैल्यू अगर 1 पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है cos n पाई, cos n पाई क्या आता है -1 टू द पावर n। ओके, सो -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये क्या है अपना अपर लिमिट। अब ड्यू टू लोअर लिमिट हमें माइनस साइन लेनी है, लोअर लिमिट के लिए हम x की वैल्यू 0 अगर पुटअप करते हैं तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस होगा, बट ड्यू टू लोअर लिमिट माइनस साइन है, सो पाई इंटू cos 0 क्या होता है 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लगे तो मैं यहाँ नोट करके देती हूँ कि ये वैल्यूज क्यों मिली है, बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन n पाई इज ऑल्सो 0, cos 0 क्या होता है cos 0 इज 1 और cos n पाई होता है -1 रेज टू पावर n। इन सभी वैल्यूज का यहाँ पर हमने यूज किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पाई कैंसिल होगा, ये वाला पाई भी कैंसिल होगा, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं n स्क्वायर पाई कॉमन ले सकते हैं, सो अपना an आएगा -1 टू द पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर पाई। ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ an, a0 मिल गया, an भी मिल गया। ओके, सो यहाँ पर मैं फिर से a0 की वैल्यू नोट करती हूँ, तो अपने a0 की वैल्यू क्या मिली है हमें π/2। ओके, लास्टली अब फाइंड करना है हमें bn, सो bn के लिए भी फिर से सेम फंडा यूज होगा। ओके, सो देखते हैं हम bn, the formula of bn is 1 by L, that is 1 by 1 into integration on given interval, that is 0 to 2 f of x। अब bn के फॉर्मूला में क्या होता है साइन, और एंगल क्या है n पाई x dx। फिर से 0 to 2 को स्प्लिट किया, 0 to 1 प्लस 1 to 2, 0 to 1 में f of x पाई x साइन n पाई x dx प्लस 1 to 2 में f of x 0 है, मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, अब ये कंप्लीट टर्म 0। ओके, अब यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, सो जनरलाइज बाय पार्ट्स, सो पाई एक्स है अपना u और साइन n पाई x क्या है अपना v। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, सो बाय यूजिंग जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स bn आएगा u इंटू दैट इज पाई x इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर से साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस n पाई x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल आएगा n पाई, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज रहेगी, और कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, सो वी गेट माइनस साइन n पाई x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल से हमने अगर डिवाइड किया तो मिलेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो प्लस डेरिवेटिव ऑफ पाई इज 0, सो रिमेनिंग टर्म्स आर 0 एंड अप्लाई लिमिट्स, क्या है अपने लिमिट्स फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 to 1। ओके, इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट आएगा x को 1 से रिप्लेस अगर करते हैं तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई, यहाँ पर माइनस साइन, कॉस ऑफ n पाई है ना, x की वैल्यू 1 पुटअप करने पर क्या मिलेगा cos n पाई, तो cos n पाई होता है -1 टू द पावर n अपॉन n पाई। अब सेम टर्म का हम लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट के लिए x को हम 0 से रिप्लेस करेंगे, तो पाई इंटू 0 आएगा 0, तो कंप्लीट टर्म क्या बनेगी 0।
ओके, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ टर्न करते हैं, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ओके, पाई इंटू साइन एन पाई है ना, इसका अपर लिमिट क्या आएगा साइन एन पाई, पर साइन एन पाई क्या होता है 0, तो कंप्लीट टर्म बन जाएगी 0। अब लोअर लिमिट के लिए अगर हम यहाँ पर x को 0 से रिप्लेस करते हैं देन वी गेट साइन 0 एंड साइन 0 इज अगेन 0, मतलब इस टर्म का अपर एंड लोअर लिमिट डायरेक्टली क्या बन जाएगा 0, क्योंकि साइन एन पाई 0 है और साइन 0 इज ऑल्सो 0, सो नो नीड टू चेक remaining terms. Okay, we directly focus on our trigonometric terms. Is that clear? Okay, so इसके दोनों भी लिमिट्स 0 आएंगे. Now pi get cancel, so bn की वैल्यू क्या मिली है अपनी माइनस ऑफ -1 to the power n अपॉन n. ओके, और फाइनली क्या करना है a0, an और bn की वैल्यूज हम अपने स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज में पुट अप करेंगे. So that here we get, so required Fourier series is f of x equals to, so अपनी स्टैंडर्ड Fourier series आएगी f of x equals to a0 upon 2, a0 को मतलब पाई बाय 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं then we get पाई बाय 4 प्लस समीशन कहां से स्टार्ट होता है ऑलवेज 1 से, क्योंकि यहाँ पर a0 लेते हैं, a0 के बाद क्या आएगा 0 के बाद क्या आएगा 1. ओके, an इंटू an की वैल्यू है -1 रेज टू n -1 अपॉन n स्क्वायर पाई इंटू कॉस ऑफ अपना एंगल क्या है, एंगल इज n पाई x. ओके, देन प्लस bn इंटू bn की वैल्यू क्या है -1 टू द पावर n अपॉन n इंटू साइन n पाई x. Okay, so in this way simply by putting values of a0, an and bn in standard series we get required Fourier series. Okay, so while solving examples of Fourier series be careful about the value of L as well as angle. अगर आपके इंटरवल में पाई है देन वी डायरेक्टली टेक एंगल nx, बट अगर पाई नहीं है इंटरवल में तो क्या करना है, सबसे पहले गिवन इंटरवल को 0,2l के साथ कंपेयर करना है और l की वैल्यू फाइंड करनी है, और आफ्टर गेटिंग l वी फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज n पाई x बाय l. ओके, और अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया होगा जैसे कि अभी दिया था आपको है ना, 2 सब इंटरवल्स में डिफाइन किया हुआ फंक्शन था, सो इन दैट केस वी स्प्लिट द इंटरवल एंड वी इवैल्यूएट इंटीग्रेशन. Okay, so I hope you understood all the examples. Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.